तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 90 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुइन के साथ के बंदे उस बार के बाहर पहुंच चुके होते हैं जहां पे शुइन की हान ज़ेहा से फाइट चल रही होती है। लेकिन उस कैरियो के बार के बाहर उन सबको दिखता है रियू, और हारू को रियू के ऊपर पहले से शक होता है कि जैसे ये बंदा कुछ छुपा रहा है। इसलिए हारू रियू से कहते हुए बोल रहा होता है, आखिर तुम असल में हो कौन? रियू कहता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। वैसे ये बताओ, क्या तुम लोग यहाँ पे सिर्फ 5 ही लोग हो? लेकिन इतने में ही ली जियुन रियू की तरफ आगे बढ़ रही होती है उसको मारने के लिए और कहती है, हम 5 हो या फिर कितने भी हो उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईस्ट गैंगबक के कुत्ते अब तो मेरे हाथ से मरने वाला है। लेकिन इतने में ही रियू अपनी लॉलीपॉप को छीलते हुए कहता है, रिलैक्स, यहाँ पे लड़के अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। वैसे भी हम लोग आपस में लड़े ही क्यों, हम लोग आपस में दुश्मन नहीं है। हारू कहता है, क्या? आखिर इस बात का क्या मतलब है? तुम तो ईस्ट गैंगबक के हो, है ना? लेकिन रियू मस्त अपनी लॉलीपॉप खाते हुए बोल रहा होता है, वो सब छोड़ो, अभी हमें चल के फाइट देखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हान ज़ेहा और शुइन किम में से फाइट में कौन जीतता है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं हान ज़ेहा ने शुइन को मार मार के जमीन में गिरा दिया होता है और हान ज़ेहा शुइन को कहता है, शुइन किम, अभी ऐसा लग रहा है जैसे गैंगबक की मीटिंग कुछ समय पहले ही हुई थी। मैंने सोचा नहीं था इतने कम समय में तू मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन जो भी हो, अभी ये अंत है वेस्ट गैंगबक का। और इसी के साथ ज़ेहा एक खतरनाक सी लात मारने वाला होता है शुइन के ऊपर, और अगर शुइन ज़ेहा से फाइट में हार गया तो उसका सब कुछ छिन जाएगा, यानी कि उसे अब तक जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे उससे छिन जाएंगे। और साथ ही साथ में शुइन के सामने कभी भी क्वेस्ट विंडो दोबारा से अपीयर नहीं होगी। और अभी जैसे ही ज़ेहा अपना फाइनल अटैक मारता है शुइन के ऊपर, शुइन बहुत ही सरप्राइजिंगली पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन कुछ देर पहले उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो हिल भी नहीं सकता। दरअसल शुइन ने अभी अपनी रिकवरी पिल खा ली होती है जिससे उसका स्टेमिना वापस से रिकवर हो चुका होता है। लेकिन ये बात ज़ेहा को नहीं पता होती, इसलिए ज़ेहा कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, तू सच में काफी ज्यादा अजीब है शुइन किम। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरा स्टेमिना इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया है, खासकर तब जब मैंने तुझे इतना ज्यादा कुत्तों की तरह मारा है। शुइन किम, आखिर तू है कौन? चाहे जो भी हो, तू बस अपनी हार को टाल रहा है। आखिर में तूने मुझसे हारना ही है। शुइन की अभी हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन रिकवरी पिल की वजह से वो वापस से अपनी जगह पे उठ चुका होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, हान ज़ेहा ने लगभग मुझे हरा ही दिया था। हान ज़ेहा के स्टैट्स की वजह से उससे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसकी फाइटिंग स्टाइल खास तौर पे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड के ऊपर निर्भर करती है, और ऊपर से हान ज़ेहा की इंटेलिजेंस भी मुझसे ज्यादा है, जिस वजह से मेरी चालें उसके ऊपर काम नहीं आएंगी। लेकिन मैं हान ज़ेहा से जीत सकता हूँ अगर मैं एक बार उसको पकड़ने में कामयाब हो जाऊँ। लेकिन मेरे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं उसको पकड़ूंगा कैसे? क्या मुझे अभी अपने बैरसैरकर कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए जिस वजह से मुझे दर्द नहीं होगा, और उसके बाद मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ ज़ेहा के ऊपर हमला करके उसको पकड़ लेना चाहिए? लेकिन बैरसैरकर को इस्तेमाल करके मैं बेहोश हो जाऊंगा उसके बाद। क्या बैरसैरकर को अभी इस्तेमाल करना सही रहेगा? अगर अभी मेरा ये क्वेस्ट कंप्लीट हो भी जाता है उसके बावजूद भी मेरा एक क्वेस्ट बाकी है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बैरसैरकर को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। इतने में ही हान ज़ेहा शुइन के ऊपर एक मुक्का मारता है, लेकिन शुइन वेविंग का इस्तेमाल करके उस मुक्के से बच जाता है। इसके बाद ज़ेहा घुमा के एक लात मारता है शुइन के ऊपर, लेकिन शुइन गिरता पड़ता इस लात से भी बच जाता है। और अभी शुइन सोच लेता है कि अब वक्त है उसके प्लान बी का। लेकिन इतने में ही ज़ेहा हवा में उछल के एक लात मारने के लिए आ रहा होता है शुइन के ऊपर, लेकिन शुइन इस लात से भी बचते हुए भाग रहा होता है और फाइनली इस लात से वो जैसे तैसे बच जाता है। यहाँ पे शुइन ज़ेहा के अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पा रहा होता है। शुइन पहले ज़ेहा को अपने पीछे हल्का सा दौड़ाता है और जैसे ही उसे एक मौका मिलता है वो ज़ेहा के ऊपर एक मुक्का मारता है। लेकिन ज़ेहा शुइन से फास्ट होता है और ज्यादा समझदार होता है, इसलिए वो इस हमले को भी डॉच कर लेता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये मेरे मुक्का मारने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है? लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है, मुझे पहले ही शुइन किम के फाइटिंग पैटर्न का पता चल चुका है। और इसी के साथ ज़ेहा एक मुक्का मारता है शुइन के ऊपर, लेकिन शुइन जैसे तैसे इस मुक्के से भी बच जाता है। लेकिन ये शुइन की छोटी मोटी ट्रिक अभी ज़ेहा के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आ रही होती। ज़ेहा के मुक्के से बचने के बाद ज़ेहा घुमा के एक लात मारता है शुइन के ऊपर। हालांकि शुइन जैसे तैसे इससे भी बचने में कामयाब रहता है, लेकिन इसके बाद ज़ेहा कहता है, शुइन किम, क्या तुझे पता है तुझे एक आदत है अपने लेफ्ट हैंड से खुद को बचाने की? शुइन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सच में मुझे अपने उल्टे हाथ से खुद को बचाने की आदत है? लेकिन इसी के साथ ज़ेहा उछल के एक और लात मारता है शुइन के और कहता है, ये चेक करने के बाद कि तुझे आदत है अपने उल्टे हाथ से खुद को बचाने की, मैं जानबूझ के तुझे इस कोने में लेके आया हूँ। और जैसे ही शुइन एक कोने में फंस जाता है तो ज़ेहा इस्तेमाल करता है ताइक्वांडो का और घुमा के एक लात मारता है शुइन के ऊपर। लेकिन शुइन अपने राइट हैंड से इस लात को ब्लॉक कर लेता है और हान ज़ेहा कहता है, बेवकूफ कहीं के, तूने मेरी किक को अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया। दरअसल शुइन का इस किक को ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ होता, क्योंकि हान
हान जेहा की लात काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से शून के हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा करहा रहा होता है। और हान जेहा शून को बोल रहा होता है, खुद को बचाने की तेरी कोशिश काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन अब तक तो तुझे भी इस बात का एहसास हो चुका होगा कि अब तू अपने उस हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद जेहा स्टाइल में अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, गुड बाय शोयुन किम, अब मैं तेरे एक फाइनल टाइकोंडो किक मारने वाला हूँ। और इसी के साथ जेहा उछल के एक लात मारता है शोयुन के ऊपर। और क्योंकि शोयुन के हाथ की हड्डी चटक चुकी होती है, इसलिए शोयुन के पास बस यही रास्ता होता है, या तो शोयुन दोबारा से अपना हाथ बीच में ला के अपना हाथ पूरी तरह से तुड़वा ले, या फिर शोयुन हान जेहा की लात को अपने मुंह पे खा के अपना मुंह तुड़वा ले। दोनों ही कंडीशन में शोयुन की हार अभी यहाँ पे पक्की होती है और ये बात हान जेहा को अच्छी तरह से पता होती है। और इसी के साथ जैसे ही जेहा एक खतरनाक सी लात मारता है शोयुन के ऊपर, जेहा ये देख के हैरान हो जाता है कि शोयुन ने अपने उसी हाथ से जेहा की लात को ब्लॉक कर लिया होता है और शोयुन को कुछ भी नहीं हुआ होता। और अभी हमें दिखाई देती है शोयुन के हाथ के आगे एक शील्ड, जो कि बस हमें और शोयुन को दिखाई दे रही होती है। और शोयुन के पास ये इनविजिबल शील्ड कहाँ से आई है, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं उस वक्त का सीन जब शोयुन ने हान जेहा को मार के अनकॉन्शियस कर दिया था। और उस वक्त हान जेहा को फाइट में हराने के बदले शोयुन को मिला था एक प्लेटिनियम कार्ड, और उस प्लेटिनियम कार्ड का नाम था गार्ड फिस्ट। और इस कार्ड की खासियत ये होती है कि शोयुन किसी भी हमले से एक बार बच सकता है, और इस कार्ड का इस्तेमाल शोयुन एक दिन में बस एक बार कर सकता है। भले ही शोयुन के हाथ की हड्डी सच में चटक चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शोयुन अभी हान जेहा को स्टाइल में कहता है, हान जेहा तुझे मेरी एक्टिंग कैसी लगी। और जेहा भी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसका हाथ टूटा नहीं है। जहाँ शोयुन एक हाथ से इस्तेमाल कर रहा होता है गार्ड फिस्ट का, वहीं दूसरे हाथ से शोयुन इस्तेमाल कर रहा होता है स्टन फिस्ट का। और ये स्टन फिस्ट स्किल शोयुन को मिली थी डायमंड कार्ड से। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि अगर शोयुन ने किसी के मुक्का मार दिया और वो मुक्का किसी के लग गया, तो जिसके भी शोयुन का मुक्का लगेगा वो 3 सेकंड तक हिल नहीं पाएगा। और इस समय क्योंकि शोयुन ने गार्ड फिस्ट के जरिए हान जेहा को धोखा दे दिया होता है, इसलिए वो हान जेहा के स्टन फिस्ट मारने में कामयाब रहता है। जेहा के पेट में जैसे ही स्टन फिस्ट पड़ता है तो उसका हिलना बंद हो जाता है। और जेहा भी अपने मन में यही बात बोल रहा होता है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। इतने में ही शोयुन के गैंग के बंदे यहाँ अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें हान जेहा और शोयुन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते। लेकिन यहाँ पे आते ही हारू कह रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है वो दोनों यहीं अंदर आसपास कहीं फाइट कर रहे होंगे, हमें जल्दी से शोयुन के पास पहुंचना होगा। शोयुन अभी जरूर खतरे में होगा, हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन इतने में ही ये सारे के सारे लोग देखते हैं काफी सारी बेंचेस को चीरता हुआ हान जेहा उन बेंचेस को गिराते हुए आ रहा होता है, यानी कि हान जेहा के ऊपर इतना गंदा अटैक हुआ होता है कि वो उड़ता हुआ आ रहा होता है। और हारू लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं। और साथ ही साथ में हमें शोयुन किम के क्वेस्ट विंडो के नोटिफिकेशन दिखाए जा रहे होते हैं, जिसमें शोयुन ने अपने वेट क्लास वाले कार्ड को भी इस्तेमाल कर लिया होता है। साथ ही साथ में वीक स्ट्रॉन्ग वीक वाले कार्ड को भी शोयुन ने इस्तेमाल कर लिया होता है। और बस इतना ही नहीं, शोयुन अभी इस्तेमाल कर रहा होता है डैम्सी रोल अटैक का, जिससे शोयुन ने हान जेहा के मुक्के ही मुक्के बजा रखे होते हैं। शोयुन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी होती है हान जेहा को हराने के लिए, और उसकी स्ट्रेंथ अभी होती है SSS+। अभी शोयुन ने यहाँ तक कि बीस्ट मोड को भी ओपन कर दिया होता है, यानी कि एक्टिवेट कर दिया होता है। और हान जेहा के ऊपर लगातार हमले पड़ रहे होते हैं, जो कि हारू लोग भी देख रहे होते हैं कि शोयुन अभी काफी ज्यादा फोकस्ड है। इसी के साथ शोयुन स्काई रॉकेट का इस्तेमाल करके एक काफी ऊंची जंप करता है और एक मुक्का मारता है हान जेहा की ठुड्डी में वेट क्लास कार्ड के साथ। और शोयुन इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता होता है कि उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा हान जेहा को हराने का। और इसी के साथ शोयुन हान जेहा का कॉलर पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है, और इसके बाद जेहा को दोबारा से उठा के काफी ज्यादा दूर फेंक देता है एक दीवार में। और साथ ही साथ भागता हुआ जेहा की तरफ जाता है और उसका सर पकड़ के दोबारा से दीवार में मार देता है। फाइनली शोयुन ने हान जेहा का इतना गंदा कुत्ता बनाया होता है कि उसको क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आ चुका होता है कि हान जेहा हार चुका है। और इसी के साथ शोयुन हाँफते हाँफते खुद से बोल रहा होता है, फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने हान जेहा को हरा दिया है। हान जेहा को हराने वाला शोयुन का क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन बहुत ही सरप्राइजिंगली हान जेहा दोबारा से अपनी जगह में उठ रहा होता है और कहता है, नहीं मैं अभी हारा नहीं हूँ। और अभी शोयुन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि ईस्ट गैंगबक के अंदर एक अलग ही तरह की पावर आ रही है एक अननोन सोर्स से। जेहा को देख के शोयुन को ऐसा लग रहा होता है जैसे जेहा की रीअवेकनिंग हो रही है, यानी कि जेहा की पोटेंशियल एक बार तो अवेक हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से जेहा जैसे अवेक हो रहा है। और जेहा दोबारा से अपनी जगह में उठ के शोयुन को कहता है, शोयुन किम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन इतने में ही यहाँ पे लॉलीपॉप चूसता चूसता रियो आता है और कहता है, जेहा मुझे लगता है अब तुझे ये सब कुछ खत्म करना चाहिए। वैसे भी सच तो यही है कि ईस्ट गैंगबक फाइट में हार चुका है। जेहा कहता है, शिग्यांग रियो आखिर तू अब तक कहाँ था। रियो कहता है, सच बताऊं तो तुझे मारने के लिए मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है, मुझे लगता है मैं तो बस ऐसी वॉक में गया था। जेहा कहता है,
तू एक वॉक में गया था। ईस्ट गैंग अभी इतनी ज्यादा मुसीबत से जूझ रहा है और तू बोल रहा है तू वॉक में गया था। और इसी के साथ जेहा उछल के गुस्से में एक लात मारता है रियो के ऊपर, लेकिन रियो बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ बिना कोई एफर्ट लगाए जेहा के एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और ये चीज देख के यहाँ पे सारे के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रियो तो जेहा की ही गैंग का था। जेहा को जमीन में गिराने के बाद रियो कहता है तू तो एक काफी ज्यादा समझदार बंदा था, अब तक तो तुझे सारी चीजें समझ जाना चाहिए था। और इसी के साथ शून के सामने दोबारा से एक और क्वेस्ट अपीयर हो जाता है, यानी कि शून के मेन क्वेस्ट का जो 5वां क्वेस्ट होता है वो शून के सामने अपीयर हो जाता है, जिसमें लिखा होता है चूज। यानी कि शून के पास अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं जो कि शून को कार्ड में दिखाए जा रहे होते हैं। पहला ऑप्शन शून के पास होता है हान जेहा की मदद करना, और दूसरा ऑप्शन शून के पास होता है रियो की मदद करना। और जेहा को जमीन में चिपकाने के बाद शून को रियो कहता है बहुत अच्छे शून किम, यहाँ पे सिचुएशंस काफी ज्यादा अजीब हो गई हैं, क्यों तुझे भी ऐसा लगता है ना? और सच में अभी जैसी सिचुएशन हो चुकी होती है शून को भी ऐसा ही लग रहा होता है, क्योंकि क्वेस्ट विंडो में शून को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि अगर तुमने अभी शिग्योंग रियो की मदद करी तो तुम्हें 2 डायमंड कार्ड मिलेंगे। और यार 2 डायमंड कार्ड काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। वहीं दूसरी तरफ शून को एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुमने हान जेहा की मदद करी तो तुम्हें मिलेगा एक मास्टर कार्ड। और यार मास्टर कार्ड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इतने ज्यादा खतरनाक कि काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और शून को अब तक एक बार भी कभी भी मास्टर कार्ड नहीं मिला है, यानी कि शून के पास ये पहला मौका है मास्टर कार्ड को हासिल करने का। और इसीलिए शून काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है, क्योंकि उसके सामने जो कुछ भी चल रहा होता है सब कुछ खतरनाक होता है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।